संघवाद से संबंधित कुछ क्वेश्चंस है जो क्लास 10th में OMR शीट में फिलअप करने के लिए आते हैं। आइए देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से कुछ क्वेश्चंस आए भी हुए हैं और भविष्य में आ भी सकते हैं। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, इस अवधि में देश में कई राज्यों में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उदय हुआ है। तो ये वर्ष 1990, अर्थात आपका ए विकल्प सही है। और अगला देख लेते हैं, ग्रामीण स्तरीय सरकार किस नाम से लोकप्रिय है। तो ये पंचायती राज के नाम से वो लोकप्रिय था और विकल्प सी सही है इसमें। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं। तो नगर निगम के प्रमुख को मेयर कहते हैं, ये विकल्प सही है इसमें। और पंचायती राज की प्रणाली में शामिल हैं। तो पंचायती राज की प्रणाली में शामिल हैं ग्राम और ये ग्राम, ब्लॉक और जिला स्तर। ब्लॉक अर्थात तहसील। तो अगला देख लेते हैं, ए विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संघीय सूची का विषय है। तो इसमें रक्षा क्या है, संघीय सूची का विषय है। बाकी और सब राज्य सूची का विषय है। बाकी सब राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो है संघीय सूची का विषय है। तो अगला देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सरकार का संघीय रूप है। तो संघीय रूप कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से लिखा गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, संघीय रूप लिया गया है। भारतीय संविधान में संघीय रूप जो है ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अगला देख लेते हैं, संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य क्या है। संघीय प्रणाली के मूल उद्देश्य देश की संघीय प्रणाली अर्थात देश की एकता को सुरक्षित रखना, ये विकल्प सही है आपका। क्षेत्रीय विविधता को समायोजित करना भी विकल्प सही है, अर्थात इसमें ए और बी हाँ दोनों विकल्प इसमें सही है। तो अगला देख लेते हैं, पूरे जिले का प्रशासन कौन संभालता है। पूरे जिले का प्रशासन जो है जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम संभालता है, सी विकल्प सही है इसका। और अगला देख लेते हैं, निम्न विश्व में कितने देशों में संघीय शासन व्यवस्था है। तो इसमें 25 होगा, क्योंकि 28 संघीय शासन व्यवस्था 28 राज्य हैं। तो इसमें क्या है, इसमें 25 होगा इसमें। तो अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष के बाद स्थिति में परिवर्तन हुआ तथा इसी समय केंद्र में गठबंधन सरकार की शुरुआत हुई, अर्थात 1990। इसके पहले भी विकल्प बहुविकल्पी में आ चुका है। तो ये 1990 वर्ष 1990 अर्थात सी विकल्प सही है इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वशासन निकायों के निर्वाचित सदस्य तथा पदाधिकारियों के पदों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा पिछड़ी जातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं। महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं, 1/3। तो इसमें क्या है, बी विकल्प सही है, 1/3 1/3 पंचायती राज व्यवस्था में किया गया है। तो अगला देख लेते हैं, संविधान में उल्लिखित 3 सूचियों में से निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है। तो समवर्ती सूची में शिक्षा का विषय शामिल है। ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, भविष्य में भी आने की संभावनाएं हैं। तो अगला देख लेते हैं, संघीय सरकार की एक विशिष्टता है। तो आपका जो है ये आपका डी विकल्प सही है। सरकार की शक्ति शासन के विभिन्न स्तरों के बीच बट जाता है। तो अगला देख लेते हैं, भारतीय संघ का गठन किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आपका जो है ए विकल्प सही है, व्यवस्था का सिद्धांत है। तो अगला देखते हैं, राज्य सूची के विषयों में कानून कौन बनाता है। तो राज्य सरकार बनाती है उसमें, अर्थात आपका बी विकल्प सही है। तो अगला देख लेते हैं, हिंदी के अतिरिक्त और कितनी भाषाओं को अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी के अतिरिक्त, हिंदी तो है ही एक भाषा, अतिरिक्त जो है 21 भाषाओं, ठीक। और हिंदी अगर होगी तो +1, तो ये 22 भाषा हो जाएगी, ये विकल्प सही हो जाएगा। अर्थात आपका ये विकल्प सही है, हिंदी को छोड़कर, हिंदी के अतिरिक्त, तो हिंदी को छोड़कर उस तरह तो 22 भाषाएं हैं कुल। तो इसमें जो है विकल्प में आपका 21 सही होगा। तो अगला देख लेते हैं, भारत की राजभाषा कौन सी है। भारत की राजभाषा हिंदी है, सी विकल्प आपका सही है, सी विकल्प। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से किस देश में एकात्मक शासन व्यवस्था है। तो एकात्मक शासन व्यवस्था है श्रीलंका, इंग्लैंड और चीन में क्या है, एकात्मक शासन व्यवस्था है।
तो अगला देख लेते हैं, भारत का संविधान मूल रूप से किसके लिए प्रदान किया जाता है? तो सरकार की एक दो स्तरीय प्रणाली, ये विकल्प आपका सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन किसमें सत्ता साझा करने के प्रमुख रूपों में से एक है? तो ये है आपका आधुनिक लोकतंत्र है, अर्थात बी विकल्प आपका सही है। और देख लिया अगला क्वेश्चन, अदालतों को संविधान एवं विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार होता है। कौन विवादों को सुलझाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय है। तो अगला देखते हैं, संघात्मक शासन प्रणाली में अधिकारों का विभाजन होता है, केंद्र और राज्यों के मध्य होता है। तो अगला देख लेते हैं, भारत की संघीय शासन व्यवस्था के तीसरे स्तर के शासन को जोड़ा गया है, इसे क्या कहते हैं? पंचायती एवं नगर पालिका। 11वीं अनुसूची पंचायती है, 12वीं अनुसूची है नगर पालिका। तो अगला देख लेते हैं, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो अगला देख लेते हैं क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा संघीय राज्य नहीं है? तो इसमें क्या है? दिल्ली संघीय राज्य नहीं है। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? भारत में कुल 28 जो है संघीय राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो अगला देख लेते हैं, भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई है 1992 में पंचायती राज की स्थापना हुई है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, लिखित संविधान भारत में कब लागू किया गया है? 26 जनवरी को लिखित संविधान लागू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो ये हिंदी आपकी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। तो अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुसार भारत की राजभाषा है हिंदी, का विकल्प सही है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में नहीं आता है? तो मुद्रा नहीं आता है। मुद्रा क्या है? वो नहीं आता, ये केंद्र सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय नहीं है। बाकी ये तीनों, पुलिस, कृषि, सिंचाई, ये राज्य सूची का विषय है। बाकी ये मुद्रा जो है केंद्र सूची का विषय है। तो अगला देखते हैं, भारतीय संघ में अवशिष्ट शक्तियाँ किसको प्रदान की गई है? संघ को प्रदान की गई है। अवशिष्ट शक्ति हो या समवर्ती ये संघ सूची हो, ये दोनों क्या है? ये संघ को प्राप्त हैं ये शक्तियाँ। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो बहुविकल्पी संघवाद के